गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। और ये उनकी करंट फीलिंग्स भी हो सकती हैं, करंट थॉट भी हो सकती हैं। लेट्स सी के कार्ड में और रीडिंग्स में क्या आता है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें। रीडिंग पूरी देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें, और जिससे भी रेजोनेट करे आपके अपने सर्कल में भी, क्योंकि हम अब बहुत सारे फ्रेंड्स के सर्कमस्टांसेस से वाकिफ़ होते हैं। अगर उन सर्कमस्टांसेस से उनसे भी रेजोनेट करे तो वीडियो उनसे भी शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम सबसे पहले टैरो से ही निकालेंगे। एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पर्सन के बारे में सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए, उनको सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए, एंड देन विल स्टार्ट द रीडिंग। एंजल हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमें मैसेजेस दीजिए कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। Okay, the lovers. All right, very nice. पहला कार्ड ही द लवर्स का आया है भाई। बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके मुताल्लिक। हम पूछना चाह रहे हैं कि वो सोच क्या रहे हैं, और वो तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड तो अच्छा आया है रीडिंग का। Bottom of the deck, Six of Pentacles. King of Cups. Very nice. The Hanged Man. King of Pentacles. The Chariot. Eight of Wands. Seven of Cups. Six of Cups. लेट मी सेट द कार्ड्स ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं। इसको इधर कर देते हैं। ओके, साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कैप्रिकॉन भी है, यहाँ पर सेजिटेरियस भी है, यहाँ पे फायर एनर्जी भी है, सोर्ड भी है, सोर्ड नहीं है यहाँ पर, सॉरी। एंड मेजर आर्कानाज में द हैंगमैन, हैंगमैन एंड चैरियट दोनों बहुत अच्छे कार्ड हैं। नॉर्मली हैंगमैन जब आता है तो लोग ये समझते हैं कि सिचुएशन स्टक है, स्टेगनेंट है, लेकिन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि जो इस वक्त आपके पर्सन करंटली सोच रहे हैं या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा एक उनके अंदर आप समझ लीजिए कि एक रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर हो रही हैं, आपको सोच कर हो रही हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। आई थिंक काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर आपसे एसोसिएटेड फील करते हैं, वो आपसे बिल्कुल भी डिस्टेंट नहीं हैं।
एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, आपके पार्टनर आपके पास आते हुए या आपसे बात करते हुए थोड़े से इन सोचों में आ जाते हैं कि उनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये बिल्कुल हैंग्ड मैन के नीचे आया है। अगर आपके पार्टनर आपसे कम बात करते हैं या इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, क्योंकि दो कप्स की एनर्जी है, दो किंग्स की एनर्जी है, और एक किंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ इमोशंस है, जिसका जेन्युइन लव होता है। किंग ऑफ कप्स ये हमें सिखाता है कि बहुत ही जेन्युइन लव है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हमें यही बताती है कि ये इन पर्सन का जो जिसके बारे में ये आप सोच रहे हैं, या तो ये आपकी एनर्जी है आपके पर्सन की, इट्स फुल ऑफ इमोशन, इट्स फुल ऑफ जेन्युइन लव। एक बहुत स्टेबल पर्सन की ये फीलिंग्स होती हैं। ये कार्ड हमें बताता है कि जो भी पर्सन है उसके लिए उसकी फीलिंग्स टूवर्ड्स आपके लिए या आपकी फीलिंग्स उसके लिए जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अगर मैं इस रीडिंग को हॉरिजॉन्टली देखूं या वर्टिकली देखूं तो दोनों सीक्वेंस में ये एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लवर्स का कार्ड देखें और लवर्स के नीचे चैरियट आया है, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में बहुत पैशनेट हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद भी आ रही है। वो आपके लिए अपने फीलिंग्स और इमोशंस दोनों को बहुत ओवरफ्लोइंग वे में जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं। यू कैन सी दैट कि लवर्स का कार्ड जो है ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें बहुत रोमांस, और इस वक्त ये अगर आप इसको करीब से देखें तो इट इज़ शोइंग अ डीप रोमांस एंड इट्स शोइंग अ डीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशन टूवर्ड्स इट्स पर्सन। और यही पैशन और यही रोमांस और यही वो आपके साथ आपको बहुत, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि लवर्स होते हुए यू आर हिज ट्रू और हर ट्रू पार्टनर। आप उनका ट्विन फ्लेम है या आप उनका सोलमेट हैं, तो वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। बहुत स्टेबल और जेन्युइन मोहब्बत है। ये कार्ड किंग ऑफ कप्स का हमें यही बताता है कि पर्सन की आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत जेन्युइन है, वो आपको बहुत स्टेबल और बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और ये बात वो आपको इस वक्त बताना चाहते हैं। अगर हम उनकी करंट फीलिंग्स या करंट थॉट्स की बात करें तो वो आपसे कम्युनिकेट करके आपको ये बात बताना चाहते हैं। हो सकता है ये इस वक्त अभी तक अनकन्फेस्ड लव हो, उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई क्योंकि हम करंट फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं और एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि वो कब आपको ये बात बताएं। वो दो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं। वो किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी में है और वो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि आपके पर्सन की हो सकता है इस तरह की भी नेचर हो कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हों, इसीलिए उनको एक्सप्रेस करने में, बताने में जो है वो एक्शन ओरिएंटेड हैं, लेकिन उनको लाइफ को एंजॉय करना जो है वो ज़्यादा पसंद है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ों में वो दोनों एनर्जीज़ में जगल कर रहे हैं। आप देखें कि अगर वो किंग ऑफ कप्स हैं तो एट द सेम टाइम ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। या तो ये दोनों एनर्जीज़ आपकी हैं जिसकी वजह से वो उनको सोचने पे मजबूर कर जाते हैं और वो अपनी इनर सेल्फ की तरफ चले जाते हैं कि वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यानी वो डीप इमोशंस और स्टेबल फीलिंग्स के साथ आपको अप्रोच करें, या वो आपको फाइनेंशियली और प्रैक्टिकल होते हुए अप्रोच करें। बिकॉज इसमें थोड़ा सा इंसान किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जब होता है तो थोड़ा सा इंसान जो होता है वो, आप उसको कह लीजिए कि वो अपने बारे में ज़रा ज़्यादा भी सोच रहा होता है। और किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो जेन्युइन लव और जेन्युइन रिलेशनशिप और मोहब्बत की बात होती है, वो उसमें अपने पर्सन के बारे में सोच रहा होता है। मिस वो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही बताता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर हम करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स की बात करें तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। जो हैंगमैन की बात थी, उन आपके पर्सन को शायद ये भी लगता है कि उनके पास चॉइसेस आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास शायद हर तरह की ऑफ़र है। आप स्टेबल भी हैं, आप इमोशनल भी हैं, आप प्रैक्टिकल भी हैं, आप पैशनेट भी हैं। तो थोड़ा सा बाज़ दफ़ा वो जो मैंने अनकन्फेस लव की बात की थी, यहाँ पर हल्की सी जो है वो एनर्जी ऐसी भी महसूस हो रही है कि आपके पर्सन इसीलिए शायद इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और वो अपने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हुए, यानी यहाँ पर वो अपनी इस एनर्जी को जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। वरना किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव और डीप इमोशंस रखने वाला पर्सन होता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पर्सनालिटी उनकी ये है कि वो वाइट और ब्लैक में बहुत अच्छा डिफरेंस कर पाते हैं, और वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है दूर रहते हों और आपको मिलने के लिए आने वाले हैं, या उन्होंने अभी थोड़े दिनों में, काफ़ी अर्सा हो गया है, आप लोग शायद डेट पे नहीं गए हैं या आप लोगों ने अकेले टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो वो आपको मिस कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है। बिकॉज दिस थिंग ही फील्स दैट ही हैज़ टू डू इट और शी हैज़ टू डू इट। तो वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना भी चाह रहे हैं।
हो सकता है शायद आकर आपको ये बताएं कि वो अनकन्फेस्ड लव क्यों फील करते हैं या आपसे बात कम क्यों करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो हर वक्त आपको याद करते हैं, मिस आपको वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इट्स अ वेरी गुड रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो ही इज़ इन अ वेरी वेरी रोमांटिक मूड। आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ही ज़्यादा इस वक्त देखा जाए तो फीलिंग्स जो हैं वो इग्नाइटेड हैं। देखते हैं उनका नियर फ्यूचर क्या एक्शन होगा। मैं रोमांस ऑरिकल से आप लोगों के लिए उनका एक्शन देखूंगी इतनी अच्छी फीलिंग्स के साथ। लेट्स सी कि वो आप रोमांटिकली आपके लिए क्या एक्शन लेंगे या हमारे पास क्या इधर मैसेज आ रहा है। लवर्स का भी कार्ड है, जेन्युइन लव का भी कार्ड है, स्टेबिलिटी का भी कार्ड है। हमारे पास दो कार्ड्स आ गए। ओके, लेट्स सी। Pay attention to the red flags. The signs are continuing, cautioning you. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. दोनों कार्ड्स अगर देखा जाए, अगर रेड फ्लैग्स की बात आ रही है तो ये जो दो कार्ड थे हमारे पास, हैंगमैन और 7 ऑफ कप्स की, जो मैंने आपसे बात की थी कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, इसीलिए उनको ये एडवाइस आ रही है, या शायद उनको कोई गाइड कहेगा अगर वो अपने फ्रेंड से बात करेंगे, या वो जिससे भी गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, अपने किसी दोस्त से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, या ये उनकी अपनी सोच भी हो सकती है कि उनको कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी थोड़ी सी उनको रेजिस्ट करते हैं वो आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनको साथ में ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो आपसे बात करेंगे तो एक्सप्रेस करने में, अपनी बात आप तक पहुंचाने में, अपना लव एक्सप्रेस करने में, रोमांटिक जेस्चर शो करने में उनको जो है वो सक्सेस मिलेगी। तो ये दो कार्ड्स आपके आए हैं विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। आपको भी ये एडवाइस आ रही है कि आप अपने रिलेशनशिप में रेड फ्लैग ज़रूर देखिए, बिकॉज अगर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं तो यू नीड टू पे अटेंशन टू ऑल दोज थिंग्स विच आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग योर पार्टनर टू अप्रोच यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हो सकता है आपको आप अनइंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ों पे तवज्जो दे रहे हों जो कि आपकी अटेंशन उनके लिए बहुत कम कर रही हो, इसी वजह से रेड फ्लैग्स की बात आई है। वरना ये कोई इतना इस वक्त अलार्मिंग या कोई डेंजरस कार्ड नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त है कि आप अपनी अटेंशन को अगर अपने पार्टनर की तरफ कर देंगे तो वो आपकी तरफ जल्दी आएंगे। शायद इसीलिए उनकी करंट फीलिंग्स यही हैं कि बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लव शो कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस। और यहाँ पर अगर वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर, तो शायद वो आपके पास आने चाह रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है। आप ये देखिए, ये लवर्स का कार्ड आया है, वो बहुत एक्सप्रेसिव होकर आपके साथ आना भी चाह रहे हैं, लेकिन अगर वो ये सोचेंगे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं तो हो सकता है ये चीज़ उनको होल्ड करें। बट ओवरऑल दिस रीडिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई फील दैट यू शुड मेक अ मूव। अगर कम्युनिकेशन आप भी करेंगे तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर बहुत दिनों से कॉल टेक्स्ट नहीं आए तो आप कॉल टेक्स्ट करके बात कर लीजिए। बट द करंट फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर इज दैट ही इज़ वेरी मच पैशनेट टूवर्ड्स यू, ही इज़ फीलिंग रोमांटिक, ही इज़ थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, ही इज़ मिसिंग यू, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो आई गेस ये बहुत अच्छी रीडिंग है। तो रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आप लोग नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और से भी अगर ये रीडिंग आपको सुनते हुए और देखते हुए लगा कि ये रेजोनेट हो सकती है तो उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आई विल कम अगेन विद अनदर वीडियो। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।